हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक मिड कैप कंपनी के बारे में जिसमें अभी करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक 48% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी का नाम है बर्चर पेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह करना चाहते हो अपना कोई भी काम के साथ साथ, तो इसके ऊपर मेरा एक कोर्स है, अभी एक 75% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेंट सेक्टर का वन ऑफ द लीडर है। ये अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। ये कंपनी 100 इयर्स पुराना कंपनी है। 1923 में इस कंपनी स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में। इस 100 इयर्स में इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम को देखा है, फेस किए हैं, जैसे गवर्नमेंट चेंज होना, फाइनेंशियल क्राइसिस, वेयर, कोविड जैसे प्रॉब्लम को भी इन्होंने देखा है, फेस किया है। बट आज के दिन में ये सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया का अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। सो इसके पास काफी एक्सपीरियंस है, इनको बिजनेस करना आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस पेंट कंपनी का जो बिजनेस है इसका फ्यूचर में डिमांड कैसा है। इसके लिए गूगल में जाके हम टाइप किए पर कैपिटा पेंट कंजप्शन इन इंडिया, तो इसमें हमारा पास जो डेटा है, जैसे यूएस में 15.8 केजी पर कैपिटा पेंट कंजप्शन है, चाइना में ये है 7.2 केजी और इंडिया में ये है 4.4 केजी। तो आप देख सकते हो कितना गैप है, फ्यूचर में इसका कितना डिमांड है इंडिया में। और ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया का अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होते रहेगा, पर कैपिटा इनकम ग्रो होते रहेगा, लाइफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी सेल होते रहेगा, इसका बिजनेस भी ग्रो होते रहेगा। सो बिजनेस वाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फाइनेंशियल। सो क्वार्टरली रिजल्ट में इसका जो रेवेन्यू है, लास्ट क्वार्टर जो मार्च 23 का क्वार्टर का रिजल्ट था, उससे इसका रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है इस मार्च 24 क्वार्टर में। सेम इसका जो नेट प्रॉफिट था वो भी लास्ट क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं, जो लास्ट मार्च 2023 का जो मार्च का डेटा है, तो उस टाइम का जो प्रॉफिट है उसके साथ अभी 24 का जो प्रॉफिट है, अगर उसका हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं, तो इसका जो रेवेन्यू है ये आप देख सकते हो 3000 करोड़ से शुरू करके अभी 11000 करोड़ हो गया, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है लास्ट 12 इयर्स में। सेम इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 200 करोड़ से लेके अभी ऑलमोस्ट 1200 करोड़ होने जा रहा है, 1170 करोड़ हुआ, जो हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है लास्ट 12 इयर्स में। नेक्स्ट इसका बैलेंस शीट में अगर हम लोग जाते हैं तो इसके पास जो रिजर्व है वो 900 करोड़ से स्टार्ट करके अभी 5000 करोड़ हो गया। ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.14 है। आप बोल सकते हो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस स्टॉक का जो आरओसी है वो 27.6 है। नॉर्मली आरओसी अगर 15 के ऊपर होता है तो उसे एक अच्छा आरओसी माना जाता है, तो इसका जो आरओसी है वो 27.6 है, जो बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का जो पी है वो 48.2 है, इंडस्ट्री पी है 45.7। अगर अदर्स कंपनी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं जो इसका कॉम्पिटिटर है, जैसे एशियन पेंट्स का है 51.46, कंसाई नेरोलैक का है 34.77, एक्जो नोबेल का है 28.47, इंडिगो पेंट का है 43.88 और बर्जर पेंट का है 48.15। सो स्टॉक का जो पी है वो ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। इसमें प्रोमोटर के पास 75% स्टेक है, जो मैक्सिमम लिमिट है प्रोमोटर रख सकते हैं अपने पास 75% अकॉर्डिंग टू रूल्स। और 75% जो हाईएस्ट लिमिट है वो प्रोमोटर के पास है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। कंपनी का प्रोमोटर को कॉन्फिडेंस है अपना बिजनेस के ऊपर, इसीलिए वो अपने पास जितना होल्डिंग रख सकते थे वो मैक्सिमम होल्डिंग उन्होंने अपने पास रखा है। 75% प्रोमोटर के पास है। एफआईआई के पास 10.66 है, डीआईआई के पास 5.17 है और पब्लिक के पास है 9.17, यानी कि 10% से भी कम। तो 90% स्टेक बिग प्लेयर के पास है। अभी करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक इसमें 48% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें हमें 2 साल भी लग जाता है तो भी ये एक अच्छा रिटर्न है। रिमेम्बर डेटा बोल रहा है इंडिया में 99% रिटेल ट्रेडर 3 इयर्स टाइम फ्रेम में एफडी का जो रिटर्न है 6 से 7% एनुअली, उसे भी बीट नहीं कर पाते। और ये मेरा बात नहीं है, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने एक ट्वीट करके बताया था। सो अगर हमें 48% 2 साल में भी मिल जाता है तो भी ये एक बहुत अच्छा रिटर्न। बट मेरे ख्याल से इसमें 2 साल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये सेम जगह में ये स्टॉक 2020 में ट्रेड करता था। 2020 में यानी कि आज से 4 साल पहले इसका जो रेवेन्यू था वो 6300 करोड़ के आसपास था, जो अभी 11200 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट डबल होने वाला
वाला है और नेट प्रॉफिट भी 2020 में 677 था जो अभी 1170 हो गया। ये भी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है और स्टॉक प्राइस सेम जगह में ट्रेड कर रहा है जहाँ पर ये 2020 में ट्रेड करता था। नाउ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो जस्ट कुछ दिन पहले इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया। लास्ट 14 साल में इतना वॉल्यूम नहीं आया। 2010 में लास्ट जो वॉल्यूम था वो था 54 मिलियन वीकली टाइम फ्रेम में। इससे पहले 2019 में आया था 46 मिलियन और अभी इसमें वॉल्यूम आया 56 मिलियन वीकली टाइम फ्रेम में। जो अभी तक जितना भी डेटा है 96 से लेकर अभी तक लास्ट 29 इयर्स का जो डेटा है इसमें हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है वीकली टाइम फ्रेम में। सो इतना नीचे कौन खरीद सकता है? कोई रिटेल ट्रेडर तो खरीदेगा नहीं और इतना ज्यादा वॉल्यूम कौन लेके आ सकता है? तो ये कोई बिग प्लेयर ही होगा जो इस लेवल में इसको परचेस कर रहा है क्योंकि इसका बिजनेस का फ्यूचर में डिमांड है, इसका फाइनेंशियल अच्छा है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, डेट फ्री कंपनी है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। बट ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, मेरा खुद का व्यू है। ऐसे बनते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा। नाउ हमें और कुछ चीज याद रखना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 1, कंपनी जितना भी अच्छा हो हमें एक कंपनी में सारे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें एक कंपनी में 3% से मैक्सिमम 5% हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है तो उसका 3% होता है 30,000। तो हमें 3% हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें डाइवर्सिफाई करना है। इससे अगर एक दो कंपनी बुरा परफॉर्म भी करता है तो बाकी जो है वो हमारा लॉस को कवर कर देगा। तो ये चीज को आपको याद रखना है। नंबर 2, हमें लॉस में इसको सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो बिजनेस है इसका बिजनेस का फ्यूचर में डिमांड है। ये अपना फील्ड में लीडर है, इनका फाइनेंशियल अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, प्रोमोटर के पास 75% मैक्सिमम होल्डिंग है, बिग प्लेयर के पास 90% होल्डिंग है। आप अगर देखोगे तो DII भी अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो इससे हमारा जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है और हमारा जो रिवॉर्ड है काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे कंपनी अगर नीचे आता है तो हमें लॉस में सेल नहीं करना है। हो सकता है ये हमारा लेने के बाद और नीचे आ जाए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये FD नहीं है। बट ये शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टाइम में ऐसे कंपनी के ऊपर में जाने का चांस काफी ज्यादा ही होता है। तो अगर हमारा लेने के बाद स्टॉक और नीचे आ जाए तो हमें लॉस में सेल नहीं करना है। तो इससे हमारा लॉस होगा। अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, हमारा लॉस हो जाएगा। तो अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमें लॉस में सेल नहीं करना है। हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना है अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो। और अगर हमारे पास पैसा है तो ऐसे कंपनी अगर और नीचे आ जाता है हमारा बाइंग प्राइस, हमारा बाइंग करने के बाद अगर ये और 20% नीचे आ जाता है तो हम लोग इसमें इक्वली 3% एवरेज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग 3% 10 लाख का 3% 30,000 इन्वेस्ट किए। अगर ये और 20% नीचे आ जाता है हमारा बाइंग के बाद तो हम लोग फिर से इसमें और 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। नंबर 3 जो हमें याद रखना चाहिए, हम जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे जो हमें आने वाले 3 से 4 साल तक जरूरत ना हो क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये FD नहीं है। तो इसमें अप एंड डाउन होता है, टाइम ज्यादा लग सकता है। तो हमें कम से कम 3 से 4 साल जो पैसा रिक्वायरमेंट नहीं है वही हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर जो पैसा हमें 1-2 साल के अंदर चाहिए अगर हम उसे इन्वेस्ट करते तो जब हमें पैसे का जरूरत होगा हो सकता है उस टाइम स्टॉक प्राइस नीचे है तो हमें लॉस में सेल करना पड़ेगा, तो हमारा अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो नेक्स्ट 3 से 4 साल तक हमें जरूरत ना हो। वो अगर छोटा सा भी अमाउंट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा अमाउंट भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत बड़ा पैसा होता है। सो ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में 3 से 4 साल का एक सर्कल होता है। 3 से 4 साल अगर हम लोग टाइम देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है ये जो स्टॉक है इसका अगर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है तो इसका ऊपर जाने का चांस काफी ज्यादा होता है लॉन्ग टाइम में। तो ये कुछ चीज है, बट ये कोई भी चीज बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पस और एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का व्यू है, खुद का एनालिसिस है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना उतना हार्ड भी नहीं है अगर हम इसे सीख कर करते हैं तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मेरा इसके ऊपर एक कोर्स भी है जो अभी 75% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड फ्यूचर में इस टाइप का और भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।